बिल्कुल सही समय पर आ गई हो तुमने तो वादा किया था ना गंगा कि अपनी बिटिया को हमारे बिटवा से दूर रखोगे, लेकिन इसने तो शादी कर ली। ये मंगलसूत्र हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता गंगा। मंगलसूत्र एक पवित्र बंधन होता है ठाकुराइन जी, जो दो आत्माओं को जोड़ता है। गुस्से में ना ही इसका महत्व घटता है और ना ही पवित्रता कम हो जाती है। जब हमको पहली बार पता चला ना कि सिद्धू आपका बेटा है और उसका पूर्वी के साथ रिश्ता पहले से तय हो चुका है, तो हम खुद बोले थे हमारी बिट्टो को कि उससे रिश्ता तोड़ दो। लेकिन अब जब आपके बेटे ने इसे मंगलसूत्र पहना ही दिया है, तो हमें इस रिश्ते का सम्मान करना होगा ठाकुराइन जी। आप जानती थी, सिद्धांत सिंह ठाकुर है। आप जानती थी ठाकुराइन दुर्गावती का बेटा है। जिंदगी भर आपकी बात मानते आए हम, और आप हमसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई क्यों? दोनों को जो करना था आपने कर लिया ना, वादा निभाया ना आपने। अब कोई वादा निभाने की जरूरत नहीं और ना ही हमें इस जबरदस्ती के रिश्ते में बंधे रहने की जरूरत है। हमारे लिए भी ये मंगलसूत्र कोई मायने नहीं रखता है माँ। खुद उतारेंगे इसको। बिट्टू, क्या कर रही हो ये? तुमको क्या लगा ये कोई पैर में चुभा काटा है जो उसे निकाल के फेंक दोगी? इसका गले में बनना एक औरत के लिए दूसरा जन्म लेने जैसा है। ये पवित्र धागा है। ये पवित्रता वो था जब इसमें हमारी सहमति होती। ये जबरदस्ती पहनाया ना, ये चुप रहा है हमको। घुटन हो रही है, हम नहीं पहन सकते इसको। तुमको हमारी कसम है बिट्टू, तुम इसे नहीं उतारोगी। धोखे से पहनाया हमको, हमारा सपना तोड़ के पहनाया हमको, जबरदस्ती पहनाया हमको। नहीं पहन। बस हो गया तुम्हारा ये नाटक। नाटक करके बता रही हो कि जबरदस्ती हमारे बिटवा ने पहना है तुमको मंगलसूत्र। तुम्हारी नीयत जो है ना, अच्छी तरह से जानते हैं हम। हमारी बेटी को दोष मत दीजिए ठाकुराइन जी। हमारे बिट्टो के लिए हमने जो मर्यादा की लकीर खींची थी उसने कभी नहीं लांघी है, बल्कि इस बार दोष सिद्धू का है। सही कह रही है माँ, गलती तो हमारी है ही नहीं। जब गलती हमारी नहीं है तो उसकी सजा भी हम नहीं भुगतेंगे। नियत की बात करें ना आप हमारी, आपकी नियत ठीक है। कैसे पैसे कमाती हैं आप? वसूली से। अगर कोई पैसा ना दे तो उनके घरों में जाकर उनके घरों को तोड़ती हैं, उनको परेशान करती है, उनको टॉर्चर करती है। आपकी नियत ठीक है। पूरे गांव में डर का माहौल बनाया हुआ है आपने, और सबको बोलती हैं कि हम कानून हैं, हम पंचायत करेंगे, हम फैसला करेंगे। अरे अपने घर पे आप फैसला नहीं कर पा रही, अपनी बेटी की जिंदगी।
हमने सपने में भी नहीं सोचा कि ये दिन हमको देखना पड़ेगा। देख लिया तुम्हारी बेटी को, तुम्हारे दिए हुए संस्कार उसने इसके माँ के हाथ बेच आई और हमारे बेटवा को फंसाया और उकसाया उसके गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए। नहीं ठाकुराइन जी, हमारी बेटी हमारे संस्कार और उसकी मर्यादा कभी नहीं भूल सकती। आपको गलतफहमी हो सकती है, हमारी बेटी गलत कर ही नहीं सकती। माँ जी रुक जाइए, भगवान के लिए रुक जाइए माँ जी, ऐसा मत कीजिए माँ जी। घोड़े की ठाबे वाली, तुम्हारी ये मजा, तुम हमारी बात ना मानो। हाँ? जब हमारा बेटा आएगा तब निकलोगी का? लेकिन उस दिन कैसे तुम्हारी बहन की शादी में छोड़ आया था तुमको? हाँ? दोबारा लेने आया का? नहीं ना, कहा कि हमारे बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया, वो समझ गया कि तुम उसके लायक किसी के भी काबिल नहीं हो। जी जी हम आपसे माफी मांगते हैं, अनजाने में हमसे गलती हुई है, माफ कर दीजिए। बोल लीजिए को आने दीजिए, वो आने के बाद हम सबसे माफी मांगेंगे। हमें हमारे घर से मत निकालिए, वो पति है हमारे। हमारा घर, हमारा घर, हमारा घर। हाँ? वो तो ऐसे जैसे तुम्हारी माँ खरीद के दिए दहेज में, और चार पैसे के दे दिए, वही चुराने आगे चोरनी बन के। एक बहुत कान खोल के सुनो, हमारे घर में चोर और चक्कर का कोई जगह नहीं है, समझी? निकलो। भाजी ऐसा मत कीजिए, भाजी हम भाजी ऐसा मत कीजिए। तुम्हारा सामान चली जाओ यहाँ से। क्या तमाशा कर रही हो? पड़ोसी देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे हम तो चाहते हैं देखे, उनको भी पता लगे, बहुत नाम है ना इसकी माँ का, गांव वालों को भी पता लगे कि गंगा माँ की बेटी कितनी बड़ी चोरनी है। लो माँ जी माफी मांगते हैं हम आपसे, माफी। माँ जी ऐसा फोन। अरे इसके आशिक का ही फोन अगर आप भी दिखाते हैं। साना दी आप कहाँ पर हो? दी प्लीज आप यहाँ पर आ जाओ जल्दी, यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया थी। सिद्धू भाई ने स्नेहा दी से जबरदस्ती महादेव के मंदिर में शादी कर ली है दी।